नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। देखिए आज की वीडियो में अपने HSSC हरियाणा पुलिस 2021 के लिए टॉप 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। इस टेस्ट में दोस्तों 50 क्वेश्चन हैं और इस टेस्ट को आप पूरा अटेंड करना लास्ट तक, और साथ में आप लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि 50 में से आपने कितना स्कोर किया है। और दोस्तों हरियाणा पुलिस में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए फटाफट से आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और मैं आपको ऐसी वीडियो कंटिन्यू करवाऊँगा आगे भी हरियाणा पुलिस की। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। तो देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और जो नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया जाता है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 वन के तहत किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, फेम इंडिया योजना का संबंध किससे है। देखिए, जो फेम इंडिया योजना है इसका संबंध इलेक्ट्रिक वाहनों के परिचालन को प्रोत्साहन देने से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 रिपोर्ट में किस देश को सर्वोच्च स्थान आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में दिया गया है। तो देखिए, इस रिपोर्ट में जो सर्वोच्च स्थान यानी कि प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है हांगकांग को। सेकंड पोजीशन है इसमें सिंगापुर। अब बात करते हैं भारत की, तो इसमें भारत को 105वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इंडिया की रैंकिंग भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि ज़्यादातर इसमें इंडिया की ही पूछी जाती है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वर्ष 2020 की वैश्विक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट में नवाचार सूचकांक की दृष्टि से शीर्ष स्थान किस देश का है। तो इसमें जो शीर्ष स्थान है वो है स्विट्जरलैंड देश का। सेकंड पोजीशन पर है स्वीडन, थर्ड पर है अमेरिका। बात करते हैं इसमें इंडिया की, तो इंडिया में इसकी जो रैंक है वो है 48। जी हाँ, जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है उसमें भारत का स्थान है 48वां। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। देखिए, जो एमी पुरस्कार है ये टेलीविजन क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं। सभी क्वेश्चन को रटते हुए चलिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जब कोई पदार्थ अपने क्रांतिक ताप से नीचे आकर अतिचालक अवस्था को प्राप्त होता है तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है, इसे क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को माइसनर प्रभाव कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बस सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था। तो स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का जो आध्यात्मिक पिता कहा गया था वो कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बस सी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 1887 में लाहौर में देव समाज की स्थापना किसने की। तो 1887 में लाहौर में जो देव समाज की स्थापना की गई थी वो शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, 1919 में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हुई थी। तो देखिए, बात करते हैं 1919 की, तो उस समय जो बंगाल का विभाजन है वो घटित नहीं हुआ था। ये कब हुआ था, तो ये 1905 में हुआ था। रोलेट एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये जो निम्न तीन घटनाएं वो 1919 के दौरान ही हुई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था मुस्लिम महिलाओं विधवाओं की सहायता करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, और इसे स्थापित किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत के किस आदिवासी समुदाय द्वारा भगोरिया पर्व मनाया जाता है। देखिए, जो भगोरिया पर्व मनाया जाता है ये मध्य प्रदेश के भील और भिलाला आदिवासी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बस सी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, लोकसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था। तो देखिए, बात करते हैं लोकसभा के सर्वप्रथम गठन की, तो ये हुआ था आपके 17 अप्रैल 1952 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। और एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, पहली बैठक कब हुई थी। तो इसकी जो पहली बैठक है वो 13 मई 1952 को हुई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी एक प्रशांत महासागर की धारा नहीं है। चार आपको धाराएं दी गई है। तो देखिए, जो अगुलहास धारा है ये क्या है, प्रशांत महासागर की धारा नहीं है। ये क्या है, हिंद महासागर की धारा है। जो अन्य तीन धाराएं दी गई है ये क्या है, तीनों ही प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्न में से किसने 1904 में क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था अभिनव भारत स्थापित की थी। तो देखिए, क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था जो अभिनव भारत है ये स्थापित की गई थी वीडी सावरकर के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, वर्ष 1928 में कांग्रेसी नेताओं की एक समिति ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की।
तो देखिए इस समिति की जो अध्यक्षता की गई वो मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है गांधी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था। तो देखिए जिस समय गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया तो उस समय भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। और गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया गया। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन से प्रकार के विकिरण की तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी होती है। तो देखिए जो तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी होती है वो किस विकिरण की होती है, तो ये होती है एक्सरे किरणों की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। इनकी जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे छोटी होती है और आवृत्ति क्या होती है, उच्च होती है। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण इनमें से कौन सा है। तो इस हेतु गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सीधा जो धारामापी होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है एम्पियर मीटर। और जो शक्ति को मापता है वो होता है वाट मीटर। और जो वोल्टता को मापता है वो होता है वोल्ट मीटर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस शासक के काल में कला क्षेत्र की दो स्वतंत्र शैलियों गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास हुआ। तो देखिए गांधार शैली और मथुरा शैली का जो विकास है वो कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल के दौरान हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था। तो आंदोलन के नेता के रूप में इस समय इनका जो स्थान लिया गया था वो अब्बास तैयब जी के द्वारा लिया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से किस तिथि को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। तो देखिए जो विश्व भर में विश्व शांति दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पुस्तक आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन के लेखक निम्न में से कौन है। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है ऑप्शन नंबर बी अरुंधति रॉय। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था को विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है। तो विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली जो खिड़की कहा जाता है वो कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था। तो देखिए जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है ये हुआ था 1944 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एथलीट फुट बीमारी किस फंगस से फैलता है। देखिए जो एथलीट फुट बीमारी है ये टाइकोफाइटोन नामक फंगस से फैलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जीएसटी परिषद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जो कथन है सही नहीं है। आपको 3 कथन दिए गए, ध्यान से रीड कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो आपको राइट आंसर है वो क्या है, तो वो है कौन सा कथन सही है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए जो कथन सही है वो कौन सा है, तो ये है जीएसटी परिषद के लिए गणपूर्ति कोरम कुल सदस्यों क्या है 50% है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी केवल 2, यानी कि जो सेकंड कथन है वो ही सही है। और पहला कथन है जीएसटी के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये होते हैं भारत के वित्त मंत्री जो कि वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी। और थर्ड जो दिया गया कथन जीएसटी परिषद का प्रत्येक निर्णय उपस्थित एवं मतदान के 2/3 भारित बहुमत द्वारा लिया जाता है। ये 2/3 के द्वारा नहीं लिया जाता, ये जो लिया जाता है वो उस समय प्रेजेंट 75% यानी कि 3/4 के तहत लिया जाता है, यानी कि 3/4 सदस्यों के द्वारा लिया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अतनुदास किस खेल से संबंधित है। देखिए जो अतनुदास है वो किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है तीरंदाजी से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से किस समूह के सभी चारों देश G7 के सदस्य देश हैं। तो कौन कौन से हैं, तो ये है ऑप्शन नंबर डी जर्मनी, जापान, इटली और फ्रांस। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी प्रमुख पहाड़ी का संबंध पश्चिमी घाट से है, तो ये है अन्नामलाई। अन्नामलाई जो पहाड़ी है इसका संबंध पश्चिमी घाट से, अन्य तीनों का पूर्वी घाट से है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न मूल अधिकारों में से किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है, तो ये समाविष्ट है समता के अधिकार के अंतर्गत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत के इतिहास के संदर्भ में उल्गुलान अथवा महा उपद्रव निम्न में से किस घटना का विवरण था।
तो ये किस घटना का विवरण था? तो ये विवरण था 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा एंजाइम गैस्ट्रिक रस में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पेप्सिन एंजाइम। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो देखिए गवर्नर यानी कि राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। अनुच्छेद 155 के अंतर्गत गवर्नर राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित तो बताया गया है, परंतु संविधान में इसको हटाने का कोई भी प्रावधान किसी भी अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं किया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत के संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची शामिल है? तो देखिए संघ सूची, राज्य सूची और जो संवर्ती सूची शामिल है ये है 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कांग्रेस लीग स्कीम 1916 को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे अन्य लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से हेपेटाइटिस का कौन सा प्रकार जल संक्रामक है? तो कौन सा है? तो ये है हेपेटाइटिस ई। अगला क्वेश्चन है कच्चे इस्पात यानी कि जो क्रूड स्टील है के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, पहला स्थान है चीन का। अगला क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अधिकृत किया था? तो ये अधिकृत किया गया था 1510 में कब्जा किया गया और जो आज़ादी हुई वो हुई 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरिनो, लिसी स्टार तथा लिंकन किस पशु का विदेशी नस्ल है? तो ये किस पशु की विदेशी नस्ल है? तो ये है भेड़ की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। उपरोक्त सभी कथन सही है। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा की पहली बैठक में इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया और अधिनियमित किया और 26 जनवरी 1950 को भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना। अगला क्वेश्चन है कोराडी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर ए नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो ये नहीं है गेहूं, ये क्या रवि की फसल है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो ये छूती है नेपाल को और नेपाल से भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है जो कि आपको दिए गए हैं, रीड कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा महाजनपद नहीं है? तो ये नहीं है पुरू, वज्जी, पंचाल, काशी, ये क्या है 16 महाजनपदों में शामिल है और जो पुरू है वो 16 महाजनपदों में शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं संचार निम्न में से किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था गुप्तचर व्यवस्था से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न भारतीय राज्यों में से किस एक में वन क्षेत्र का उच्चतम अनुपात है? तो ये है भारत के मिजोरम राज्य में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है चाय, जूट और चावल की खेती के लिए उपयुक्त काल बैसाखी निम्न में से किसका स्थानीय नाम है? तो ये जो काल बैसाखी है ये ऑप्शन नंबर बी नार्वेस्टर का क्या है स्थानीय नाम है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है न्यूमिस्मैटिक्स में अध्ययन किया जाता है। तो देखिए न्यूमिस्मैटिक्स के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वो पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राज्य अपहरण नीति एक ऐसी नीति थी जिसका उद्देश्य था। देखिए राज्य अपहरण नीति एक ऐसी नीति थी जिसका उद्देश्य था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है।